भाई साहब 7 विकेट की और शांति और 58 साल का इतिहास रचने जा रही है टीम इंडिया। बस कल मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और हमारे सुंदर भाई, कल ये 5 गेंदबाज मिलकर इंग्लैंड के 7 विकेट को गिरा देना भाई, तो 58 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। भाई साहब क्या शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी इस दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने की है। सलाम है, सैल्यूट है। कहा है ना, हल्के में नहीं लेना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये युवा खिलाड़ी इंग्लैंड की सरजमी पे बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है भाई साहब। महज 7 विकेट दूर और 58 साल का एक रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो 58 साल में नहीं हुआ वो ये युवा खिलाड़ी करने के लिए तैयार है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए तो भाई साहब दिल से सैल्यूट है भाई साहब। और भाई सैल्यूट तो बनता है यार। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग मोहम्मद सिराज और आकाशदीप के लिए अपनी तरफ से कुछ चंद लाइन जरूर लिख देना भाई साहब। क्या इस दूसरे टेस्ट मैच में इन दोनों ने गदर मचाया है। ऐसा गदर मचाया कि इंग्लैंड को नानी, नाना, फुफ्फा, मौसिया, काका, काकी सब कुछ याद दिला दिए इन दो गेंदबाजों ने। अगर पहले इनिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट है, आकाशदीप 4 विकेट है और भाई साहब 175 रन की बढ़त है शानदार तरीके से। और अब भाई साहब इंग्लैंड ने 608 रन का लक्ष्य दे दिया है, जहां पे भाई साहब इंग्लैंड 73 रन पे 3 विकेट गंवा दी है। और भाई साहब अभी भी कल के दिन शायद 90 ओवर फेंका जाए और जीत के लिए कितने रन चाहिए, 536 रन। और इंग्लैंड के पास है 7 विकेट। तो भाई साहब क्या पूरी बात है इस वीडियो पे बात करेंगे। और इंडिया ने कैसे इंग्लैंड का बोलबाला कर दिया है, कैसे गिल्ली उखाड़ के इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को दिल्ली पहुंचाने की प्लानिंग कर ली है गौतम गंभीर की टीम शुभमन गिल के नेतृत्व में। ये 25 साल का कप्तान इतिहास रच रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है भाई साहब। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक एंड चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई साहब दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग, जैसे पहले टेस्ट में शुभमन गिल का दोहरा शतक आया था, वैसे ही भाई साहब लगा कि दूसरी इनिंग में शुभमन गिल का दोहरा शतक आने वाला है। राहुल ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, यशस्वी जायसवाल ने क्या शानदार शुरुआत दिलाई भाई साहब। इसके बाद तो ऋषभ पंत ने कह दिया मेरा बल्ला भी जाएगा स्टेडियम के बाहर, गेंद भी जाएगी स्टेडियम के बाहर और मैं भी जाऊंगा स्टेडियम के बाहर। मतलब भाई साहब ऋषभ पंत का बल्ले ने भाई साहब आज ऋषभ पंत के काबू में नहीं था। मतलब बल्ले हाथ से छूट रहे थे, एक बार छूटता है चलता है, दूसरी बार तो भाई साहब आउट हो गए। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। चलो भाई साहब वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब जो मानोगा भाई साहब कर देना, क्योंकि भाई साहब मजा आ रहा। इंग्लैंड में तंबू में बंबू गाड़ा जा रहा है और गाड़ने वाला काम कर रहे हैं मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। बस भाई इनको 1-2 गेंदबाजों की साथ मिल जाए, प्रसिद्ध कृष्णा का साथ मिल जाए, रविंद्र जडेजा का साथ मिल जाए ना, तो भाई साहब कल तो आधे दिन में ही मैच खत्म करने की टीम इंडिया क्षमता रखती है। तो अगर बात कर लिया जाए भाई साहब सेकंड इनिंग में किस तरह की रही भाई टीम इंडिया की बल्लेबाजी। यशस्वी जायसवाल 22 गेंद में 28 रन, एक अच्छी बल्लेबाजी। इन्होंने कह दिया मैं भी भाई साहब आउट हूं या ना हूं, लेकिन साले को मैं टेस्ट जैसे नहीं खेलूंगा, ओडीआई वनडे जैसे मैच खेलूंगा, T20 जैसे मैच खेलूंगा। और क्या खूबसूरत से भाई साहब तमाचेदार चौके मारे हैं भाई साहब यशस्वी जायसवाल ने। 22 गेंद में 28 रन, जिसमें 6 चौके शामिल हैं। दिन इसके बाद केएल राहुल की बात करें तो भाई साहब इस बंदे ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया में और टेस्ट के लिए बेहतर ओपनर बल्लेबाज है। और भाई साहब क्या किस्मत है यार, क्या शानदार बल्लेबाजी। शुभमन गिल ने भाई साहब पहले टेस्ट में भी शानदार बल्लेबाजी की थी और दूसरे टेस्ट में तो भाई साहब गदर मचा ही रहे हैं। यशस्वी केएल राहुल की बात कर लिया जाए तो भाई 84 गेंद में 55 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 10 चौकों की मदद से। भाई साहब क्या टाइमिंग, क्या क्लास, क्या भाई साहब कलाइयों के यूज के साथ बल्लेबाजी केएल राहुल करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा भाई साहब 55 रन की बल्लेबाजी की है। करुण नायर की बात करें तो भाई साहब 26 रन बनाकर आउट हो गए थे, इस बार भी अर्धशतक नहीं मार पाए हैं। मतलब कि पहले टेस्ट में भी अर्धशतक नहीं मारे और दूसरे टेस्ट में भी तो भाई साहब मारे ही नहीं। दिन तीसरी में भाई साहब आ जाते हैं शुभमन गिल। भाई साहब इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार भाई साहब शुभमन गिल के लिए क्या राय है, मतलब कि बाजा बाजा बाजा। पहली इनिंग में भाई साहब 265 रन मारते हैं, तो भाई साहब लगा कि दूसरी इनिंग में भी भाई दोहरा शतक देखने को मिल सकता है। और इंग्लैंड के लिए भाई साहब बरविदाई पूरी तरह से ये युवा खिलाड़ी तैयार होकर रखा है। शुभमन गिल ने भाई साहब 162 गेंद में 161 रन की शानदार जबरदस्त और तूफानी बल्लेबाजी की है, जिसमें भाई साहब 8 गगनचुम्बी शामिल हैं। माँ कसम मारते थे ना तो स्टेडियम पार होती थी, एकदम लौआ पौआ झौआ सब शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत कर दी थी। झुमा दिया, घुमा दिया, फिरा फिरा के रख दिया, भगा भगा के भाई थका डाला इंग्लैंड के गेंदबाजों को शुभमन गिल ने। शानदार शुभमन गिल ने भाई साहब 8 छक्के 13 चौकों की मदद से भाई साहब 162 गेंद में 161 रन बनाए। जोरदार ताली अपने इस युवा खिलाड़ी के लिए।
इसके बाद भाई ऋषभ पंत की तो बता दिया भाई, बल्ला तो उनके हाथ में कंट्रोल में ही नहीं था, लेकिन दुआ करो भाई साहब किसी फील्डर का सर मुंह उड़ नहीं फूटा है, सब सही सलामत थे, क्योंकि इतना तेज भाई ये बंदा बल्ला घुमा रहा था कि बल्ले में हाथ एकदम छट जा रही है, हर बार हाथ से छूट के फील्डरों के पास जा रहे हैं, फील्डर ला रहे हैं, बल्ला इनको दे रहे हैं। लेकिन भाई ऋषभ पंत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, 58 गेंद में 65 रन भाई साहब, 3 छक्का और 8 चौकों की मदद से, शानदार। इसके बाद रविंद्र जडेजा भाई साहब एक शानदार पारी, पहली इनिंग में भाई साहब 89 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और अब दूसरी इनिंग में भाई साहब 69 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस बंदे ने की है, 118 गेंद में 69 रन, जिसमें भाई साहब 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। इन सब के बदौलत भाई साहब टीम इंडिया का स्कोर 427 रन तक तो पहुंच जाता है, और जो भाई साहब उधर साइड 175 या 185 रन का जो भी बढ़त पाई थी टीम इंडिया, उसको मिला रहे तो भाई साहब इंग्लैंड को 608 रन का टारगेट मिल गया है। महज भाई साहब अगर अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात कर ले तो भाई साहब थोड़ी सी खराब चल रही है, स्थिति खराब चल रही है इंग्लैंड की। भाई साहब हमारे सिराज और ये आकाशदीप ने क्या भुरता बनाया है, क्या भुरता बना के रख दिया है भाई साहब, कह दिया धागा खोल दिया है, धागा खोल के रख दिया है, कसम पकड़ पकड़ के लिया है, पकड़ पकड़ के। पहली इनिंग में तो भाई साहब सिराज ने 6 विकेट, वो बेचारे हमारे किसका उसका इसमें जेम्स स्मिथ का भाई साहब दोहरा शतक नहीं होने दिया। अरे प्रभु, सिराज उसका शतक दोहरा तो हो जाने देता, फिर उसके बाद आउट करता। और भाई पहली इनिंग में सिराज ने तो उसके बसीर की यहाँ पे हेलमेट ही तोड़ दिया मार की गेंद। फिर हाल समाचार पूछता सब बढ़िया है भाई, ऑल कंट्रोल, लेकिन भाई साहब फिर उसकी अगली गेंद में ऑल कंट्रोल मार देते तो स्टंप उड़ जाता है। शानदार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की, लेकिन यही सेकंड इनिंग में भी शानदार बल्लेबाजी मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने की है। इन दोनों की भाई साहब जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है। अगर दूसरे इनिंग में इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात कर लिया जाए तो भाई साहब क्रॉली, जैक क्रॉली, ये कैमरा नहीं समझ लेना कि ऐसा कर रहा हूं, 0/सन्नाटा, मोहम्मद सिराज ने 0 रन पे आउट कर दिया। बेन डकैत जो भाई साहब मोहम्मद सिराज के लिए थोड़े महंगे साबित हो रहे थे, मोहम्मद सिराज के हर ओवर में आके 2 चौका मार दे, आकाशदीप से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना ओवर लेके और डकैत का तो भाई साहब मिडिल स्टंप ही उखाड़ दिया। बोले चलो पतली गली से हड़बी निकल लो, हड़बी वरना फिर अच्छा नहीं है। तो भाई साहब डकैत को 25 रन पे आकाशदीप ने आउट किया। दिन इसके बाद अभी ऑली पॉप खेल रहे हैं भाई साहब 44 गेंद में 24 रन बना के। इसके बाद भाई जो रूट को भी हर्षदीप ने कहा, आकाशदीप ने कहा मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रहे हो भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हो, और मैं तुमको मैदान पे देख भी नहीं सकता, 1 सेकंड के लिए भी मैं मैदान पे तुमको नहीं देख सकता हूं, इसलिए पहली फुर्सत से मेरी नजर से निकल लो जो रूट, निकल लो भाई। तुम्हें गेंद छोड़ने की आदत है, ड्रेसिंग रूम में जाके गेंद छोड़ना। आकाशदीप ने भाई साहब इनका भी मिडल स्टंप उखाड़ दिया, और महज 6 रन की स्कोर पे जो रूट ने भी अपना विकेट गवा दिया। अभी भाई साहब हैरी ब्रूक खेल रहे हैं और ऑली पॉप खेल रहे हैं। टीम इंडिया को जीतने के लिए यहाँ पे 2 विकेट बहुत अहम विकेट हैं, जो कि पहली इनिंग में भाई इन दोनों ने एकदम गर्दा उड़ा दिया था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, हैरी ब्रूक और भाई साहब जेमी स्मिथ। अगर इन दोनों का विकेट जल्दी ही मिल जाता है तो भाई साहब समझ लो मैच एक तरफा टीम इंडिया का हो जाएगा, अन्यथा भाई साहब विकेट ना गिरने का और मैच ड्रॉ होने का भाई साहब दिल में डर बना रहेगा। दिन अगर अपनी टीम इंडिया की गेंदबाजी की बात कर ले, दूसरे इनिंग में किस तरह की थी, तो आकाशदीप 8 ओवर किए हैं, 1 मिडन दिए हैं, 36 रन देके 2 बहुत बड़ी मछली अपने नाम किए हैं। दिन मोहम्मद सिराज 5 ओवर 1 मिडन 29 रन और 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर 6 रन दिया है। तो भाई साहब अभी हमारी टीम इंडिया को जीतने के लिए 7 विकेट का इंतजार है, और भाई साहब इंग्लैंड को जीतने के लिए भाई साहब 536 रन बनाने हैं कल के पूरे दिन में। तो भाई इंडिया कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, कल ये 7 विकेट अपने खेमे में आने चाहिए, मतलब आने चाहिए। अब इसके लिए तुम तंत्र मंत्र, तुमको जो करना है, जितनी सटीक गेंद करनी है, जितने यॉर्कर, जितनी बाउंसर, कुछ भी फेंको, लेकिन भाई साहब मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना है। और मैच अगर ड्रॉ हो गया ना तो भाई साहब सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। हमें 37 साल वाला रिकॉर्ड दोबारा नहीं दौड़ाना है, हमें 58 साल वाला रिकॉर्ड तोड़ना है, जो आज तक हम लोग ने इंग्लैंड की सरजमी पे नहीं जीता है, वो रिकॉर्ड तोड़ना है भाई साहब। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। और क्या लगता है भाई साहब कल कौन पांजा खोलने वाला है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा या आकाशदीप या फिर रविंद्र जडेजा? हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दीजिएगा। और कल क्या टीम इंडिया कितने सेशन के अंदर ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर सकती है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पूरी हेल्पफुल लगी हो, शानदार लगी हो, मजेदार लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।